सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। दीन सीखे ना, अल्लाह की कसम, दीन सीख के चलें, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और दीन का बुनियादी रुकन क्या है? नमाज। दीन का बुनियादी रुकन क्या है? नमाज। नमाज अच्छी निकल आई, सब कुछ अच्छा निकल आएगा। नमाज अच्छी निकल आई, सब कुछ अच्छा निकल आएगा। और नमाज ही के मसाइल में से कुछ मसाइल मैंने गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज किए थे। वैसे असर के बाद भी अल्लाह के फजल व करम से यहाँ कोई एक आधा मसला रोज़ाना बता दिया जाता है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है सीखना दीन। ये मेरी जिम्मेदारी है दीन सीखना। हम नमाज के अंदर जो गलतियाँ करते हैं, उनमें से चंद गलतियों की निशानदेही आज मैं कर देता हूँ। सबसे बड़ी गलती ये है, नमाज खड़ी हुई, एक शख्स बाहर से आया। मिसाल के तौर पर अभी हमने जुमे की नमाज पढ़नी है, पहली रकत में इमाम साहब रुकू में, रुकू की हालत में भागते हुए हम आए। हमने जल्दी जल्दी वुजू किया, हमने कहा रकत मिल जाए। वुजू करने के बाद हम सफ के अंदर पहुंचे और यूं अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले गए। यूं अल्लाह अकबर कहा, सीधे रुकू में चले गए और कहा कि हमें रकत मिल गई। याद रखें, कैसे रकत नहीं मिलती। आपने अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए, आपके क़याम का फर्ज खत्म हो गया। और आपने सुन रखा है कि क़याम फर्ज है, क़याम फर्ज है। ये वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। हम आए, अल्लाह अकबर कहें, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी देर खड़े रहें, फिर उसके बाद रुकू में जाएं। और अगर इमाम साहब अभी भी रुकू में है और हमें इमाम अभी हमारी पुश सीधी हो गई और फिर इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो फिर जाकर हमें ये रकत मिल गई, फिर जाकर हमें ये रकत मिल गई। लेकिन हम क़याम के बगैर अगर रुकू में चले गए, बगैर रुकू के इमाम के हम क़याम के रुकू में चले गए, तो हमें ये रकत नहीं मिलेगी। इस मसले को कभी हमने सीखा? हम नमाज में इतनी जल्दबाज हैं, नमाज के अंदर इतनी जल्दी करते हैं। रुकू से खड़े हुए, रुकू के बाद जिसे कोमा कहा जाता है, सीधा खड़ा होना, जिसके अंदर समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द कहा जाता है। हम सीधे खड़े हुए, अभी हमारी कमर सीधी नहीं हुई, कमर सीधी नहीं हुई कि हम फौरन रुकू में चले, सजदे में चले गए। हमने वाजिब को छोड़ दिया। सीधा खड़ा होना वाजिब है, हमने वाजिब को छोड़ दिया। सजदा साफ न किया तो नमाज हो जाएगी। हमने सजदा किया, हमारे पांव जमीन पे न ठहरे। आप मुशाहिदा कर लीजिएगा, हमारे पांव पता नहीं मस्जिद के अंदर आकर सजदे में ठहरते क्यों नहीं है, जमीन पे ठहरते क्यों नहीं है। हमारे पांव, दोनों पांव अगर पूरे सजदे में, दोनों पांव पूरे सजदे में जमीन पे न लगे, थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, अगर थोड़ी देर के लिए जमीन पे लग गए तो सजदा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी जमीन पे न लगे तो सजदा ना होगा, सजदा ना होगा। और सजदा ना होगा तो उलमा से पूछ लीजिएगा कि नमाज हो जाएगी। फिर सजदे से उठे, दूसरे सजदे में हमने जाना है। दो सजदों के दरमियान हम बैठे, जिसे जलसा कहते हैं, जिसे जलसा कहते हैं। इस जलसे में बैठना जरूरी है, लेकिन अक्सर औकात देखा गया पहले सजदे से उठते हैं, हम सीधा नहीं होते कि फौरन दूसरा सजदा, फौरन दूसरा सजदा, फौरन दूसरा सजदा। उलमा ने लिखा है कि इससे नमाज ही बातिल, इससे नमाज ही नहीं होती। ये मसले कभी हमने सीखे? ये चीजें सीखने के लिए हम तैयार नहीं हैं और चले हैं लोगों पर कुफर के फतवे लगाने। ए हजरत इंसान, अपने ईमान की फिक्र कर, अपने ईमान की फिक्र कर।